हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। इस मूवी में हम ऐसे दो दोस्तों को देखेंगे जो वो हर काम करते हैं जो एक मियाँ बीवी बंद कमरे में करते हैं, लेकिन बिना किसी रिलेशनशिप में रहे बगैर, यानी कि उनके बीच में कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। फिर भी वो दोनों काफ़ी अटैच हैं। तो इनमें से कौन किसकी लेगा यह तो आपको मूवी में ही पता चलेगा। तो चलिए सीधा मूवी की स्टोरी लाइन पे आते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर डिलेन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। पर तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जहां वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम इस मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम जेमी होता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। डिलेन लॉस एंजलिस में रहता है और जेमी न्यूयॉर्क में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वह लोग अपने पार्टनर से मिलते हैं तो जिमी का बॉयफ्रेंड जिमी से ब्रेकअप कर लेता है, और साथ ही इधर डिलेन की गर्लफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब उन दोनों का ही ब्रेकअप हो जाने की वजह से वह दोनों फैसला करते हैं कि अब से वह इस रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और वो हमेशा सिंगल ही रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। जिमी एक कंपनी में लोगों को रिक्रूट करने का काम करती थी, इसलिए वह डिलेन को जीक्यू मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए बुलाती है। दरअसल डिलेन अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए जेमी चाहती थी कि डिलेन किसी भी हालत में जीक्यू मैगजीन में काम करे, और डिलेन को इस कंपनी में लगवाने के बदले जिमी को भी अच्छा खासा कमीशन मिल रहा था। इसलिए फिर जिमी डिलेन को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। फिर जब वो टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं तब डिलेन सेमी को बोलता है कि मुझे नहीं लगता मैं इस कंपनी में काम करने के काबिल हूँ। पर इस पर जिमी बोलती है कि तुम अपने काम में बहुत ही अच्छे हो और तुम इस इंटरव्यू को भी आसानी से पास कर लोगे। अब जेमी की इतना समझाने के बाद डिलेन इस इंटरव्यू के लिए मान जाता है, और इंटरव्यू देने के बाद उसकी उस कंपनी में जॉब लग जाती है। लेकिन जॉब लगने के बाद भी डिलेन ज़्यादा खुश नहीं था, इसलिए वह जेमी को बोलता है कि एक जॉब की वजह से वह अपनी लाइफ को नहीं बदल सकता। दरअसल डिलेन को न्यूयॉर्क शहर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद जेमी डिलेन को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाती है और उसे न्यूयॉर्क की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। अब डिलेन भी यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यह शहर उससे काफ़ी अलग था जो उसने टीवी में देखा था। इसलिए वह उस कंपनी में काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। अगले दिन डिलेन और जेमी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं, और वहाँ पर वो दोनों अपनी अपनी ब्रेकअप की स्टोरी के बारे में बताते हैं। इसके बाद जेमी डिलेन को अपने घर होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। तो फिर अगले दिन डिलेन जेमी के घर पर आ जाता है और वह पार्टी में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे जेमी और डिलेन एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आते जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती भी गहरी होती जाती है। फिर एक दिन जब यह दोनों टीवी पर मूवी देख रहे होते हैं तब जेमी डिलेन को बोलती है कि काश मेरी ज़िंदगी भी इन टीवी एक्ट्रेस की जैसी होती। मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा होता जो मुझे बहुत प्यार करता, और जब मैं उदास होती तब मुझे मनाने के लिए वह राजकुमार बनकर आता। इस पर डिलेन उससे बोलता है कि यह सिर्फ फिल्मों में ही होता है और असली ज़िंदगी में इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वह दोनों आपस में घपाघप वाली बातें करने लगते हैं, और फिर बातें करते करते डिलेन जेनी को बोलता है कि घपाघप एक टेनिस मैच की जैसे होना चाहिए, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डिलेन के दिमाग का घोड़ा दौड़ता है और उसे एक आइडिया आता है। वह जेमी को अपने साथ टेनिस मैच खेलने के लिए बोलता है, पर इस पर जेमी उससे बोलती है कि वह उसे इस नज़र से नहीं देखती। तो डिलेन उससे बोलता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इससे हम अपनी मौज मस्ती भी कर लेंगे और हमारे बीच किसी भी तरह का इमोशनल रिलेशनशिप भी नहीं बनेगा। और यह आइडिया जेमी को भी काफ़ी पसंद आता है, और फिर वह दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वह सिर्फ दोस्त ही रहेंगे और कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। और जब दोनों के बीच में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो इसके बाद अब क्या था, वह दोनों पलंग तोड़ कार्यक्रम करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद से दोनों बस दिन रात घपाघप ही करते रहते हैं, और वह दोनों इतना ज़्यादा घपाघप करते हैं कि दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड सी होने लगती है, और कुछ दिनों तक तो वह दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। फिर कुछ दिनों बाद वह दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहां जेमी डिलन को बताती है कि उसे लगता था सिर्फ घपाघप करने की वजह से उन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसे लगता है कि फर्क पड़ रहा है और इस वजह से हमें यह सब नहीं करना चाहिए। पर हम देखते हैं घर आने के बाद वह दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से पलंग तोड़ कार्यक्रम करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और यह दोनों बस दिन रात घपाघप ही करते रहते हैं। इसके बाद फिर एक दिन जेमी डिलेन से बोलती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और अब से हमें यह मैच खेलना भी बंद कर देना चाहिए। इसके बाद वो घूमने के लिए बाहर जाते हैं, जहां जेनी को एक लड़का पसंद आ जाता है और वह उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है, और कुछ देर बातें करने के बाद वह उसका नंबर ले आती है। अब यह दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहां वह लड़का जेमी को बताता है कि वह एक डॉक्टर है और वह छोटे बच्चों का इलाज करता है। अब वह कुछ दिनों तक एक दूसरे को डेट करते हैं और फिर एक रात जेमी और डॉक्टर भी साथ में पलंग तोड़ कार्यक्रम करते हैं।
अगले दिन वह डॉक्टर बिना बताए जेनी को छोड़कर जा रहा होता है, पर तभी जेमी उसे देख लेती है और उसके पूछने पर वो डॉक्टर बताता है कि वह उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। यह सुनकर जेनी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे गालियां देकर भगा देती है। इसके बाद जेमी डिलन के पास आती है और उस चूतिया डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डिलन बोलता है कि वह डॉक्टर तो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी निकला, वह अपनी ठरक मिटाकर वहां से चला गया। इसके बाद डिलन जेमी को बताता है कि वह इस वीकेंड को अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है और अगर जेमी चाहे तो उसके साथ चल सकती है। इस पर पहले तो जेमी उसे मना कर देती है, पर डिलन के काफी कहने के बाद वह मान जाती है। इसके बाद वो डिलन के घर लॉस एंजलिस जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद डिलन के डैड और उसकी सिस्टर डिलन और जेमी को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डिलन के डैड को एल्जाइमर की बीमारी है, जिस वजह से वह चीजों को बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डिलन की सिस्टर और जेमी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां वो जेमी को डिलन की बचपन की फोटो दिखाती है। फिर इसके बाद रात को डिलन के अंदर खुजली होने लगती है और वह चुपके से जेमी के कमरे में टेनिस मैच खेलने के लिए आ जाता है। पर यहाँ पर जेमी उसे बोलती है कि हमने डिसाइड किया था कि अब कभी भी टेनिस मैच नहीं खेलेंगे। पर फिर भी डिलन उसे मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है और कुछ देर बातें करने के बाद जेमी भी मैच के लिए मान जाती है और फिर दोनों पूरी रात टेनिस का पूरा टूर्नामेंट ही खेल डालते हैं। अब अगली सुबह जब सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जेमी का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा था। वह डिलन को पसंद करने लगी थी और उसे उसकी फैमिली भी बहुत पसंद आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं शाम को डिलन और उसकी बहन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां डिलन की बहन उससे पूछती है कि इसके बाद हम जेनी से कब मिल पाएंगे। तो डिलन उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस पर उसकी सिस्टर बोलती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा हुआ है। तो उस पर डिलन बोलता है कि जेमी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। डिलन उससे यह भी बोलता है कि जेमी को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब है। अब इन दोनों की यह बातें जेमी भी छुपकर सुन रही होती है। फिर रात को जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी जेमी वहां पर आती है और उनको बोलती है कि उसे किसी काम की वजह से न्यूयॉर्क को वापस जाना पड़ेगा। दरअसल उसे डिलन की बातों का बुरा लगा था, इसलिए वह वापस जा रही थी। पर वहां पर सभी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद डिलन भी न्यूयॉर्क वापस आ जाता है। वहां पहुंचकर वो जेनी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर जेमी उसको कोई भी जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद डिलन फिर से जेमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जेमी अभी भी उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। इस पर डिलन को याद आता है कि जेमी शायद अपने फेवरेट जगह पर हो सकती है, जहां पर वह अक्सर जाया करती है। और फिर डिलन उस जगह पर जाता है तो वहां पर उसे अकेली बैठी हुई जेमी दिखती है। फिर इसके बाद डिलन जेमी से माफी मांगता है तो जेमी उससे बोलती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो, क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और वह दोनों अलग हो जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जेमी की मॉम उसे समझा रही होती है कि जो गलतियां उन्होंने की है वह गलती वो ना करे। जेमी की मॉम उससे बोलती है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे लड़के आए, लेकिन तुम्हारे डैड उनमें से सबसे अच्छे थे। लेकिन यह बात समझने में मैंने बहुत देर कर दी, पर तुम यह गलती मत करना, नहीं तो तुम मेरे जैसे अकेली ही रह जाओगी। दूसरे दिन डिलन अपने डैड को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जाता है, जो उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। वहां पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं नेवी में था तो मेरी जिंदगी में भी एक लड़की आई थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाया और जब मुझे यह बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी उम्र में ही अपने प्यार को समझ पाता। अब यह सुनकर डिलन को भी जेमी की याद आने लगती है, जो उसे बहुत प्यार करती थी, पर अपने ईगो की वजह से उसने कभी जेमी को अपनाया ही नहीं। इस पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो जाकर अपने प्यार को बचा लो। फिर डिलन अपने डैड को घर छोड़कर इस काम को करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम जेमी को देखते हैं जो अपने मॉम से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। जेमी अपनी मॉम से पूछती है कि आप कहाँ पर हो, तो इस पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि वह एक टाई पहने हुए लड़के के पास खड़ी है। अब जेमी उसको ढूंढ ही रही होती है, पर तभी वहां पर सभी लोग डांस करने लग जाते हैं। इसके बाद वहां पर उसे डिलन खड़ा हुआ दिखता है, जो उसके पास आकर उससे माफी मांगता है। वह बोलता है कि वह उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और साथ ही वह यह भी बोलता है कि वह उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। इसके बाद वो जेमी को प्रपोज भी करता है और जेमी मान जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वह दोनों एक साथ डेट पर जाते हैं, जो कि उनकी रिलेशनशिप की पहली डेट होती है। और यहीं पर दोस्तों यह मूवी खत्म हो जाती है। तो यह थी मूवी फ्रेंड्स विद बेनिफिट की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कौन ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।